हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं डिपेंडेंट्स को लेके जो सारे आपके क्वेश्चन हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वीज़ा में डिपेंडेंट अलाउड हैं। तो पहला जो वीज़ा है वो है स्टडी वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में डिपेंडेंट अलाउड है बट सिर्फ सितंबर 2023 इनटेक तक। जनवरी 2024 इनटेक में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो अपने साथ में डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते हैं। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, केयर वीज़ा में आपके डिपेंडेंट अलाउड है। इन दो कैटेगरीज से डिपेंडेंट को हटाना आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसा नहीं होगा कि इन कैटेगरीज में डिपेंडेंट हटेंगे। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा और केयर वीज़ा वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट होते कौन हैं। तो फर्स्ट आपके डिपेंडेंट होते हैं आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, जो आपके मैरिड पार्टनर होते हैं वो आपका फर्स्ट डिपेंडेंट है। सेकंड डिपेंडेंट होता है जिनके साथ आपकी सिविल पार्टनरशिप होती है, जिनके साथ आप 2 साल के लिए साथ में रहे होते हैं। तो ये दूसरे डिपेंडेंट होते हैं जो कि प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज के डेट में मैरिज को ही प्रूव करना वीज़ा के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो सिविल पार्टनरशिप को प्रूव करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इसमें प्रूव करना पड़ता है कि आप 2 साल के लिए एक दूसरे के साथ में रहते थे। थर्ड कैटेगरी होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट। जो डिपेंडेंट का वीज़ा होता है वो पूरी तरीके से प्राइमरी एप्लीकेंट पे डिपेंडेंट होता है, यानी जितना वीज़ा एक प्राइमरी एप्लीकेंट को मिलेगा उतना ही डिपेंडेंट को मिलेगा। जैसे कि मुझे मेरी एजुकेशन में मुझे 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिला था, साथ में 1 साल का प्लेसमेंट ईयर मिला था। तो जितना ड्यूरेशन मेरा था, जो डेट मेरी फाइनल डेट दी गई है मेरे BRP कार्ड पर, सेम डेट मेरी हस्बैंड की भी है, मेरे पार्टनर की है। और इसके बाद अगर मैं PSW लेती हूँ तो जो मेरी डेट फाइनल डेट होगी वही मेरे पार्टनर की डेट होती है। तो एक तरीके से जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट होता है उसी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती है डिपेंडेंट वीज़ा की। अब जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी प्राइमरी एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कई सारे डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट के डॉक्यूमेंट में भी लगते हैं। इसको लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई है, प्लीज़ गो चेक दैट आउट, दैट इज़ वेरी गुड वीडियो, जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज डिपेंडेंट के वीज़ा की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बताया है कि अगर आप साथ में जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अगर आप मान लीजिए बाद में आते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, सो गो चेक दैट वीडियो आउट। जैसे आपका प्राइमरी एप्लीकेंट ने कुछ अमाउंट मेंटेन करके रखा था, इसी तरीके से डिपेंडेंट को भी कुछ अमाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी एप्लीकेंट की जो 9 मंथ्स की जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो डिपेंडेंट का जो उनको मेंटेन करना होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए जो चार्ज होता है वो होता है 1270 पाउंड पर मंथ का, यानी 9 मंथ्स का आपको शो करना पड़ता है। तो 11,430 पाउंड आपको शो करना पड़ता है अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो, और 12,006 पाउंड आपको खर्च नहीं बेसिकली शो करना पड़ता है अगर आप इनसाइड लंदन है तो। लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए है। डिपेंडेंट के लिए जो अमाउंट शो करना होता है वो काफ़ी कम होता है। डिपेंडेंट्स के लिए अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो 680 पाउंड पर मंथ का होता है। तो 9 मंथ्स का 5850 पाउंड आपको शो करना पड़ता है, जो कि तकरीबन 6-6.5 लाख तक होता है अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो। और अगर आप इनसाइड लंदन हैं तो आपको जो चार्ज है वो 845 आपको शो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये आपको 28 डेज की स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। इनसाइड लंदन में 7605 पाउंड की आपको स्टेटमेंट बना के आपको शो करनी पड़ेगी। जिस तरीके से डिपेंडेंट का बैंक लेटर निकलता है, बैंक स्टेटमेंट निकलती है, सेम तरीके से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक और लेटर निकालना है। लेकिन जो आपको अमाउंट शो करना है वो डिपेंडेंट से काफी कम होता है। अगर मैं बात करूं जॉब को लेके, तो डिपेंडेंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती जॉब को लेके कि आप इतने घंटे वर्क कर सकते हैं, इतने घंटे वर्क नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से फ्री होते हैं। कुछ नॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, कुछ रूल्स होते हैं जो सब लोगों के लिए हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सब लोगों के लिए हैं कि हाँ आप 11 आवर्स 12 आवर्स का कुछ बात होता है कि आपको इतना ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो वो सबके लिए नॉर्म है, आपके लिए ही नहीं। तो उनको फॉलो करते हुए आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आप स्पोर्ट्स कोच और स्पोर्ट्स पर्सन की तरह वर्क नहीं कर सकते, अदरवाइज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप जॉब नहीं कर सकते हैं। जनवरी से कोई भी स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए डिपेंडेंट कोई भी जॉब ढूंढ लेते हैं, कोई भी स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ लेते हैं, तो वो अपनी स्पॉन्सरशिप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके थ्रू स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। यानी जो डिपेंडेंट होगा वो एक तरीके से स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चल रहा होगा, और जो स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट वीज़ा पे चल रहा होगा। तो स्टूडेंट को अपने वीज़ा को कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी, एक तरीके का लूप होल है।
अब जो स्टूडेंट्स हैं वो जनवरी 2024 से अपने वीज़ा को चेंज नहीं कर पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक रिसेंट की अपडेट है, लेकिन जैसे ही उनकी एजुकेशन ख़त्म होती है तो उनको PSW लेने की नीड नहीं है। वो डिपेंडेंट के एक तरीके से डिपेंडेंट एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो डिपेंडेंट जो होगा वो प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाएगा और जो स्टूडेंट था वो आपका डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो स्पॉन्सरशिप है वो सिर्फ स्टूडेंट को ही लेनी पड़ेगी। इसमें स्पॉन्सरशिप दोनों में से कोई भी ले सकता है, तो कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में एंटर कर सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है डिपेंडेंट को लेके, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।